लोगों के सामने फिर से बजरंग क्लासेज की तरफ से उपस्थित हुआ हूँ और आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशतता से संबंधित सवाल, जो कि आपके सभी एक दिवसीय एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए चलते हैं बिना टाइम लॉस किए हुए अपने टॉपिक पे। तो ट्रिक नंबर 18 क्या कहता है? ट्रिक नंबर 18 कहता है बेटा, यदि किसी राशि में पहले ए प्रतिशत की कमी फिर बी प्रतिशत की वृद्धि की जाए। ये प्रतिशत से संबंधित सवाल है बेटा। यदि किसी राशि में पहले ए प्रतिशत की कमी फिर बी प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो प्रतिशत वृद्धि या कमी आपको निकालना है कि टोटल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी आई है। तो बेटा जो कमी वाला है वहाँ पे माइनस ए आपका रहेगा, जो वृद्धि वाला है प्लस बी रहेगा और टोटल माइनस ए बी अपान क्या हो जाएगा 100। इसी पे आपका न्यूमेरिकल रहेगा। तो चलिए देखते हैं। ये 200 पहले 2% की कमी, देखिए पहले ए प्रतिशत कमी, ए मतलब 2% की कमी थी, ए की जगह पे आपको 2 रखना है बेटा। फिर बी प्रतिशत की वृद्धि मतलब 1% की वृद्धि की जाए, बी की जगह पे 1 रखना है तो प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि या कमी जो भी आपको निकालना है तो -2 प्लस 1 -2 × 1 अपान 100। जब इसको सॉल्व करते हैं भैया तो -2 में से प्लस से गया -1, -2 × 2 बट्टे आपका 100, 2 से काटेंगे तो 2 × 2 50, आपका -1 अपान 50। इसको टोटल सॉल्व करते हैं तो -50/51/50 से कम 50, 50 से 51, -51/50। इसको आप लिख सकते हैं -1 सही 1/50। अगर ये वैल्यू माइनस में आया तो कमी होगी और अगर ये वैल्यू प्लस में आया तो क्या होगी, वृद्धि। तो आप कह सकते हैं भैया, तो आप कह सकते हैं कि ये 200 में पहले 2% कमी फिर 1% वृद्धि की जाए तो प्रतिशत कमी जो रहेगी वो -51/50% की रहेगी। अगला देखते हैं ट्रिक नंबर 18। ट्रिक नंबर 18 कहता है भैया कि यदि किसी संख्या का x प्रतिशत उसी संख्या के y प्रतिशत से z अधिक है, यदि एक संख्या का x प्रतिशत उसी संख्या का y प्रतिशत से z अधिक या कम है तो संख्या ज्ञात करिए। तो यहाँ पे आपका ट्रिक रहेगा कितना अधिक या कम है, z। तो जो आपका ट्रिक है भैया z अधिक है तो z ट्रिक आपका जो रहेगा संख्या निकालने के लिए × 100 अपान x - y, ये आपका ट्रिक है। तो चलिए देखते हैं। अब यदि किसी संख्या का 10% उसी संख्या के 20% से 4 कम है, यदि किसी संख्या का 10% उसी संख्या के 20% से 4 कम है तो संख्या निकालनी है। तो संख्या आपका कितना कम है, 4, तो z की वैल्यू आप 4 रखेंगे। z की वैल्यू कितना रखेंगे, z की वैल्यू 4 बेटा रखेंगे। और उसके बाद आपका 4 × 100 मतलब z × 100 x - y 20 - 10। तो 4 आपका 20 में से 10 गया 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 दाम 40। तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी, 40। चलिए ट्रिक नंबर 19 देखते हैं। ट्रिक नंबर 19 क्या कहता है? यदि x का a प्रतिशत y हो और y का 1000 अपान 10,000 अपान a प्रतिशत x हो मतलब यदि x का a प्रतिशत y हो तो y जो है 10,000/a प्रतिशत आपका x का होगा। यदि x का a प्रतिशत y हो तो जो y है वो x का कितने प्रतिशत होगा, क्वेश्चन ये ध्यान दीजिएगा। यदि x का a प्रतिशत y हो तो y जो है x का प्रतिशत अगर निकालेंगे 10,000/a होगा। जैसे 30 का 10% 3 है, 30 का 10% 3 है तो 3 का कितना प्रतिशत 30 होगा। मतलब 30 का 10% 3 है तो 3 का कितने प्रतिशत 30 होगा। तो इसमें आपका वही ट्रिक 10,000/, आपका 10, 1 0 से 0 कैंसिल, 1000% आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ट्रिक नंबर 20 क्या कहता है? यदि किसी कक्षा में कुल x लड़के और y लड़कियां हैं, यदि किसी कक्षा में कुल x लड़के और y लड़कियां और किसी परीक्षा में a% लड़के और b% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं तो कुल प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र, तो आपको कुल प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र निकालना है। तो भैया लड़के कितने हैं x और पास कितने हुए a%, a × x, लड़कियां कितनी y, पास कितनी हुई b × y/x + y इन प्रतिशत आपका हो जाएगा। तो कुल प्रतिशत अगर अनुत्तीर्ण छात्र निकालना तो 100 में से आप इसी को माइनस कर देंगे। अगर उत्तीर्ण छात्र निकालना ये मतलब a × x + b × y/ax + y, और अगर कुल प्रतिशत अनुत्तीर्ण छात्र निकालना 100 में से इसी को आप माइनस कर देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं अपने टॉपिक पे। यदि किसी स्कूल में 40 छात्र और 30 छात्राएं हैं, यदि किसी स्कूल में 40 छात्र और 30 छात्राएं हैं, यदि किसी परीक्षा में 40% छात्र और 30% छात्राएं उत्तीर्ण होती हैं तो कुल प्रतिशत अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। तो अनुत्तीर्ण वाले में ये वाला लगाना है 100 माइनस आपका 40 छात्र कितने हैं 40, तो 40 × 40 हो जाएगा। 40 × 40 प्लस छात्राएं 30 × 30/40 + 30, तो 100 माइनस 1600 + 900 आपका 70। तो 1600 900 आपका हो जाएगा कितना, 9 7 16 9 25 2500 आपका हो जाएगा।
तो 2500/70 टोटल सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 450/7। तो मतलब इसको आप लिख सकते हैं 64 सही 2/7%। तो अनुत्तीर्ण छात्र जो प्रतिशत संख्या है वो 64 सही 2/7% है। अगर आपको यहीं उत्तीर्ण छात्र निकालना होता तो केवल आप इतने को सॉल्व कर देते, आपका आंसर आ जाता, यही आपका आ जाता है आंसर। लेकिन अनुत्तीर्ण निकालना तो 100 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो चल, यह आपका टॉपिक हुआ भैया। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।